गौसे पाक पिराने पे दस्तगीर का वाक़या है कि बूढ़ी औरत बचपने का चटकने का वाक़या है ये। कहते हैं कि एक औरत बहुत ज़ारों कतार रोती पीटती मैदान की तरफ से गुज़र रही थी, ज़ारों कतार रो रही थी। उसके शौहर ने कहा था कि अगर इस बार बेटी हुई ना तो मैं तुझे इन बेटियों समेत घर से निकाल दूँगा। 6 बेटियाँ थी उसकी, अब 7वीं बेटी की आमद थी। कहा कि अगर अब बेटी हुई तो मैं इन 6 बेटियों के साथ इस 7वीं बेटी समेत तुझे घर से निकाल दूँगा। तो किसी ने कहा कि अल्लाह की कोई वली हैं, वहाँ जाओ, वहाँ से मांगो, वो हर चीज़ अता करते हैं। वो बूढ़ी औरत रोती पीटती अपने घर से निकल के जाती है तो अब्बू सुहलिया की दरगाह में पेश होती है। जब आप अब्बू सुहलिया की दरगाह में पेश हुई तो अब्बू सुहलिया से कहा कि मैंने सुना है कि आप जो कह देते हैं वो हो जाता है, तो आप मेरे हक़ में दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे इस बार बेटा अता कर दे, वरना मेरा शौहर मुझे 6 बेटियों समेत घर से तलाक दे के निकाल देगा। अब्बू सुहलिया ने आंखें बंद करी, दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि आया बूढ़ी औरत, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू चली जा। वो बूढ़ी औरत उनके दरगाह से बाहर आती है, रोती पीटती मैदान की तरफ से गुजर रही होती है। गौसे पाक गिराने पर दस्तगीर खेल रहे होते हैं। वो बूढ़ी औरत का पाँव पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बता बूढ़ी औरत, बूढ़ी माँ तू क्यों रो रही है? तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा अभी मुझे तंग नहीं कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तू मुझे मुसलसल तंग कर रहा है, तू जा अभी यहाँ से, मुझे तंग नहीं कर। गौसे पाक ज़िद करते हैं जैसे एक बच्चा ज़िद करता है, पाँव पकड़ के, हाथ पकड़ के, कि नहीं नहीं आप मुझे बताएं, नहीं नहीं आप मुझे बताएं। वो बूढ़ी औरत कहती है तू ना समझ, तू नादान बच्चा, मैं तुझे क्या बताऊँ कि मेरी क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे मत बताओ, लेकिन तुम इस दरगाह में दोबारा जाओ। वो बूढ़ी औरत अब्बू सुहलिया के पास दोबारा तशरीफ़ लेके जाती है। फिर दोबारा अब्बू सुहलिया कहते हैं कि मैं तेरे लिए कोई हल नहीं निकाल सकता, तू दोबारा चली जा। वो बूढ़ी औरत फिर कमरे से बाहर आती है। अब जब दोबारा बाहर आती है तो गौसे पाक फिर उसको कहते हैं कि बूढ़ी औरत तू मुझे कुछ नहीं बता, तू सिर्फ अंदर जाके इतना बोल कि कोई भी दुनिया का तबीब हो या कोई भी डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, आप कुछ करें मेरे हक़ में। फिर जब ये कहा फिर वो दोबारा बूढ़ी औरत गई, तो फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ। फिर दोबारा आई, फिर गौसे पाक ने उस बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया। तो 3 से 4 बार धक्का दिया तो अब्बू सुहलिया ने कहा कि बूढ़ी तुझे कौन बार बार बाहर से अंदर धक्का दे रहा है, जो तू अंदर आई जा रही है और बार बार मुझे तंग किए जा रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, गौसे पाक छोटे से तो थे, बचपन का नादान से थे, 7-8 साल के होंगे गौसे पाक पिराने पे दस्तगीर। उस बूढ़ी औरत ने उनको पकड़ा हाथ से और अंदर ले गई। बोला कि ये बच्चा है जो मुझे बार बार अंदर धक्का देता और कहता है कि जा अपनी बात मनवा फिर बाहर आइए, जा अंदर जा अपनी बात मनवा फिर बाहर आइए। तो अब्बू सुहलिया ने जैसे गौसे पाक को कहा ए शाह जीला तुम यहाँ कैसे? कहा अब्बा हुजूर ये नादान औरत इतनी परेशान है और आप कुछ कर नहीं सकते। कहा है जिलानी तू मेरे ज़ब्त को मत आज़मा, मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए लेकिन लोहे महफूज मेरे सामने है, पर मैं उसको तब्दील नहीं कर सकता, मैं उसे बदल नहीं सकता। जा आज ये हक़ मैं तुझे देता हूँ, तू उस लोहे महफूज को मिटा और जो कर सकता है वो कर दो। जब गौसे पाक ने कहा कि अब्बा हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं, अब्बू सुहलिया ने कहा मैं तुझे कह रहा हूँ ना। जब अब्बू सुहलिया ने अपने बेटे से ये कहा तो गौसे पाक पिराने पीर दस्तगीर ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह की तरफ से लोहे महफूज उनकी आंखों के सामने आ गया। जब लोहे महफूज आया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इस औरत बूढ़ी के नसीब में सिर्फ अल्लाह ताला ने बेटियां लिखी हैं, बेटा नहीं लिखा। तो अब्बू सुहलिया ने कहा जिलानी क्या देखा? कहा कि अब्बा हुजूर मैंने ये सब देखा। तो कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब गौसे पाक ने कहा कि अब्बा हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ करूं? तो कहा हाँ तू कुछ कर। तो गौसे पाक ने उसी वक्त लोहे महफूज पर हाथ फेरा तो वो मिट के वहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि अल्लाह ताला इस औरत के नसीब में तू बेटे लिख दे। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाया और लोहे महफूज पर जो लिखा था गौसे पाक ने, तो जो उस बूढ़ी औरत को आँख खोल कर गौसे पाक ने क्या बशारत दी, नादान है, बच्चे हैं, ना समझ हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं, ए माँ तू घर को जा, जो तेरी 6 बेटियां हैं ना वो भी अल्लाह ताला ने बेटे अता कर दिए और जो बेटी होने वाली थी अल्लाह ताला उसको भी तुझे बेटा अता करेगा। तो देखें गौसे पाक की करामत कि उन्होंने बेटियों से बेटे अता कर दिए। तो आज हम दुनिया में क्या कुछ मांगते हैं, लेकिन आज हम मांगते हैं दुनिया वालों से। कोशिश करें अल्लाह उसके रसूल उसके हुजूर